ओम लिखा हुआ देखने को मिलेगा, जय माता दी लिखा हुआ देखने को मिलेगा। पूरे देश में एक ही इंडियन रेस्टोरेंट है और लगभग बता दो 36,000 स्क्वायर किलोमीटर में ये देश बस। ये देखो इंडियन मूवीज आपको देखने को मिलेगी, नागिन वगैरह। ये देखो इंडियन मूवीज यहाँ पे बहुत सारे देखते हैं। ये देखो बंदा क्या कर रहा है, खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा। यहाँ पे देखो कचरे में से खाना उठा के खा रहा है। ये देखो मलाई का इंडियन नेम, ये देखो इंडियन नेम देखने को मिल रहा है। मलाई का इंडियन ही नेम है ना, आप कमेंट करके बताना। बिसाऊ ये बहुत ही गरीब देश है, पर इस देश में चलती है एज अ टैक्सी। क्या चलती है? मर्सिडीज। हे दोस्तों गुड मॉर्निंग। आज की वीडियो शुरू करते हैं। अभी मैं वो दुनिया के 10 गरीब कंट्रियों में से एक गरीब कंट्री जिसका नाम है गिनी बिसाऊ। और यहाँ पे मैंने क्या देखा तो पूरे देश में आपको बता दूँ, मैं अभी कैपिटल सिटी में खड़ा हूँ और मैंने यहाँ पे क्या देखा तो यहाँ पे मैंने देखा कि यहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, यहाँ पे हंडी करके एक इंडियन रेस्टोरेंट है। वहाँ पे मैं पिछले 10 दिनों से खाना खाने के लिए आता हूँ। पहले बाहर का नज़ारा देखो, ये बोर्ड देखो, आपको देखने को मिल रहा है हंडी रेस्टोरेंट। और आप अंदर घुसने से पहले आपको क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे देखो ओम लिखा हुआ देखने को मिलेगा, जय माता दी लिखा हुआ देखने को मिलेगा। ऐसा कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। इंडियन रेस्टोरेंट यहाँ पे मैं खाना खाता था और खाना खाता हूँ यहाँ पे डेली का। पूरे देश में एक ही इंडियन रेस्टोरेंट है और लगभग बता दूँ 36,000 स्क्वायर किलोमीटर में ये देश बसा हुआ है। और आपको बता दूँ दुनिया के 10 गरीब कंट्रियों में से एक गरीब कंट्री ही है और पूरे देश की पॉपुलेशन है 20 लाख। जी हाँ, आप सही सुन रहे हो। और इस देश में आपको बता दूँ पोर्तुगीज ने राज्य किया था, इसके वजह से बहुत सारे लोग पोर्तुगीज भाषा बोलते हैं और इनकी लोकल भाषा भी बोलते हैं। अंदर 2 मिनट आओ जाओ अंदर, आपको दिखाता हूँ यहाँ पे रेस्टोरेंट कैसे होते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने खाना खाया, ये बहुत ही बड़ा रेस्टोरेंट आपको देखने को मिलेगा, हंडी रेस्टोरेंट। 2 ही रेस्टोरेंट है ना, 2 ही रेस्टोरेंट है। और यहाँ पे ये अल्कोहल वगैरह, दारू वगैरह बहुत सारे देखने को मिल रहे हैं आपको, जो इंडिया में ऐसे रख नहीं सकते। और हमारे स्पेशल महाराष्ट्र में तो ऐसे मिलेंगे नहीं, जो चुपचाप के बेच सकते हैं वही। तो वाइन शॉप का जो लाइसेंस रहेगा वो चाहिए, ये दारू रखने के लिए। तो यहाँ पे बियर वगैरह भी मिलता है। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया है। फिर अच्छा लगा मिलके, अच्छा था खाना। शाम को मिलते हैं फिर से। चलिए चलते अभी। यहाँ पे खाना वाना खा गया। यहाँ पे महेश दादा करके एक बंदा होता है और हम लोग, आपको बता दूँ कि यहाँ पे मैं बाहर निकलते ही जा रहा था ना, आपको बोला था मैं 65% लोग यहाँ पे गरीब है इस देश में। पूरे देश में सिटी में थोड़े बहुत रास्ते, नहीं तो पूरे देश में, आपने मेरा पहला ब्लॉग देखा होगा, पूरे देश में रास्ते नहीं है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, पूरे देश में रास्ते नहीं है। ये देखो बाहर निकलते ही आपको क्या देखने को मिलेगा, पराडो वगैरह घूम रही है, वो भी सेकंड हैंड वगैरह घूम रही है। पर यहाँ पे रास्ते तो आपको देखने को नहीं मिलेंगे। पर एक बंदा है यहाँ पे। गरीबी क्या होती है ये आज आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे एक बंदा है जो कूड़े में से कुछ कचरा उठा के खा रहा है। मतलब देखिए बहुत सारी चीज़ें। बच्चे यहाँ पे स्कूल नहीं जाते। जी हाँ, आप सही सुन रहे हो, बच्चे यहाँ पे स्कूल वगैरह नहीं जा रहे। ये देखो बंदा क्या कर रहा है, खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा। यहाँ पे देखो कचरे में से खाना उठा के खा रहा है। मतलब ऐसी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। ये देखो जवान बच्चे कैसे यहाँ पे काम करते हैं। यहाँ पे देखो ऐसी चलती फिरती दुकान दिखेगी, जो कंधों पे ऊपर बैग वगैरह लटका के जा रहा है बंदा। और ये देखो टेस्ट ऑफ इंडियन, ये देखो हंडी, ऐसा कुछ है। देखो रास्ते वगैरह नहीं है। और एक बच्ची है यहाँ पे 4-5 केले लेके वो बेचने के लिए रखी है। मतलब देखो ये है यार, दुनिया का सबसे गरीब देशों में से एक गरीब देश है। मैं पहले से बोलते आ रहा हूँ। और यहाँ पे रास्ते वगैरह नहीं है। ये देखो बच्ची 4-5 केले और पानी की पुड़िया वगैरह बेच रही है। ये देखो 4-5 केले वगैरह है और ये पानी की पुड़िया बहुत ही फेमस होती है यहाँ पे। ये देखो मतलब उसमें बॉटल कोई खरीदता नहीं है, जो पाउच होते हैं उसमें ही पानी पीते हैं। ये देखो ये यहाँ का पुराना मार्केट है। यहाँ पे मूवीज़ वगैरह बहुत ही फेमस है। ये देखो इंडियन मूवीज़ आपको देखने को मिलेगी, नागिन वगैरह। ये देखो इंडियन मूवीज़ यहाँ पे बहुत सारे देखते हैं। ये देखो यहाँ पे मतलब देखो वॉच देखो बेचने के लिए कैसे लकड़ी का है। अभी इंडिया में तो ऐसे देखने को भी नहीं मिलते। देखो ऐसा कुछ देखने मिलता है। इंडियन नागिन 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 नागिन, टार्जन, नागिन, बहुत सारे मूवीज लगाए यहाँ पे। ओके ओके, यहाँ पे इंडियन वगैरह। और यहाँ पे बार्बर शॉप देखो ऐसे होते हैं, आपको अंदर जाके दिखा सकता हूँ मैं। ये देखो ये देखो बार्बर शॉप यहाँ पे कैसे होते, देखो पूरे अंदर। मतलब गरीबी इतनी है तो क्या करेंगे लोग। छोटा सा बार्बर शॉप है यहाँ पे और हर जगह पे गाने चलाए हुए। और अंदर एक सब्जी का मार्केट देखने मिलेगा। ब्रो हाउ आर यू? गुड, नाइस हेयर, एटीट्यूड देखो। चलो बाहर चलते हैं। ये यार आपको देखने को मिलता है, ये देखो औरतें वगैरह बहुत काम करती है। देखो छोटे मोटे यहाँ पे आपको सिगरेट की दुकान देखो, बहुत सारी सिगरेट यहाँ पे देखने को मिलेगी। और यहाँ पे देखो ऐसे मूवीज़ वगैरह देखते हैं। और पेन ड्राइव का सिस्टम है अभी तक। ये देखो पेन ड्राइव, SD कार्ड जो इंडिया में ख़त्म हो गया,
ये देखो यहाँ पे पेन ड्राइव वगैरह आपको देखने को मिलेंगे, उसमें मूवीज़ वगैरह भर के देते हैं। ये देखो यहाँ पे बंदा मूवीज़ देख रहा है, यहीं पे मूवीज़ पायरेटेड मूवी रहती है वो यहाँ पे बेचते हैं और उससे पैसे कमाते हैं। ये देखो आपको अलग अलग चीज़ें देखने को मिलेंगी। ये देखो यहाँ पे बंदा बैठा है, हाउ आर यू? ये देखो फाइन, यू स्पीकिंग इंग्लिश, नाइस। हाँ स्मॉल इंग्लिश, ओके ओके ओके। व्हाट्स योर नेम? ओह मोहम्मदुरी जल्लो, ओके ओके ओके। इंडिया, नमस्ते। नमस्ते। नो नो हाँ ओके, वीडियो के लिए ना बोल रहा है, वीडियो के लिए ना नो बोल रहा है। देखो बंदे ऐसे सोते हैं यहाँ पे, देखो आपको देखने को मिलेगा। मतलब थोड़ा बहुत गरीबी का यहाँ पे प्रभाव ज़्यादा ही है। जैसे हम लोग बुरुंडी में गए थे, बुरुंडी में बहुत सारा गरीबी देखा था, पर बुरुंडी में ना अच्छे रास्ते थे यार दोस्तों, रास्ते वगैरह अच्छे थे। दुनिया का सबसे गरीब देश है नंबर 1 पे बुरुंडी, वहाँ पे रास्ते बहुत सही थे, पर यहाँ पे रास्ते ही नहीं है। और बंदों लोगों ने वहाँ पे वीडियो के लिए प्रॉब्लम किया था, मैंने एक वीडियो अलग डिलीट कर दिया और फिर से रिकवर कर दिया। बोले थे वीडियो डिलीट करो, क्यों वीडियो कर रहे हो, ऐसे वैसे बहुत प्रॉब्लम हुआ वहाँ पे। उनको कैसे वैसे पकाया और निकला वहाँ से। ये थी गिनी कोनाक्री की एम्बेसी, यहाँ पे हम लोग आए थे। और आपको बता दो क्या हुआ, काउंसलर से मिले और हमारा थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था कि हम लोगों ने गिनी कोनाक्री का वीज़ा अप्लाई किया था, लगभग $81, लगभग 7,200 रुपये का वीज़ा है। हमारी अगली कंट्री हम लोग जाने वाले गिनी कोनाक्री। तो प्रॉब्लम ऐसा हुआ दोस्तों, ई वीज़ा था उस कंट्री का, स्टिकर वीज़ा नहीं देते। ई वीज़ा हम लोगों ने अप्लाई किया, हमने एड्रेस क्या डाला, इंडिया का ही डाला। गिनी कोनाक्री की एम्बेसी है, उसने हमें मैसेज किया और बोला हमें आप लोगों को इंटरव्यू के लिए आना पड़ेगा। था काउंसलर, उसकी गाड़ी जा रही है, तो आप लोगों को इंटरव्यू के लिए आना पड़ेगा। इंटरव्यू के लिए क्यों आना पड़ेगा? क्योंकि आप लोगों के पास इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स है। हम लोगों ने उस पर मेल किया जा रहे, पर वो रिप्लाई नहीं दे रहे। और डायरेक्टली उन्होंने हम पे पूछा भी नहीं, कुछ नहीं, इंटरव्यू लगा भी दी। तो हम लोग दूसरे देश में इंटरव्यू के लिए कैसे आ जाए, पूरे डॉक्यूमेंट्स लेके आने को बोला था, पर हम लोग नहीं जा पाए। तो हम लोग उनको मेल कर रहे कि हम लोग इंडिया में नहीं है, कुछ अदर ऑप्शन हो, वीडियो कॉल पे इंटरव्यू दे सकते हैं हम लोग। तो नहीं, कुछ रिप्लाई नहीं। तो हम लोगों ने फिर से यहाँ पे ई वीज़ा, मतलब वहाँ पे क्या होता है, आप जिस कंट्री से अप्लाई करते हो ना, उस कंट्री का एड्रेस डालना होता है। अगर आपको वीज़ा चाहिए तो इस कंट्री से वीज़ा अप्लाई करो, मतलब इस कंट्री का एड्रेस डालो। जो डॉक्यूमेंट्स है आपके वो तो डालो ही, पर इस कंट्री का एड्रेस डालो। तो हम लोगों ने इस कंट्री का एड्रेस डाला और देखते अभी काउंसलर से मिले, बोलते कल तक आपका वीज़ा शायद ही आ जाएगा। हम लोग ट्राई करेंगे एटलीस्ट कल देने का। बहुत पैसा बर्बाद हुआ दोस्तों, बहुत महंगी कंट्री है और इसके वजह से हमारा बहुत ही नुकसान हो गया। तो देखते अभी क्या होता है। वीज़ा अभी तक मिला नहीं, पर काउंसलर से मिले, वो बोले कि ठीक है कल देखता हूँ मैं। बिसाऊ ये बहुत ही गरीब देश है, पर इस देश में चलती है एज अ टैक्सी। क्या चलती है? मर्सिडीज। जी हाँ, आप सही सुन रहे हो, ये देखो मर्सिडीज की गाड़ियाँ इस देश में एज अ टैक्सी चलती है। और आप देखोगे बहुत सारी टैक्सी है यहाँ पे, ब्लू और वाइट कलर की आपको टैक्सी देखने को मिलेगी। ये देखो कितनी सारी यहाँ पे निशान की गाड़ी आ रही है, मतलब प्राइवेट गाड़ी रहेगी किसी की, पर आपको देखो मर्सिडीज देखने को मिलेगी एज अ टैक्सी। किसने सोचा था यार एज अ टैक्सी ये लोग मर्सिडीज का उपयोग करेंगे? 65% लोग ये गरीब है और इस देश में इतनी गरीबी है और इस देश में चलेगी एज अ टैक्सी मर्सिडीज। ये देखो मर्सिडीज चल रही है दोस्तों, पीछे से भी मर्सिडीज आई है। देखो ऑल मर्सिडीज की गाड़ियाँ इस देश में एज अ टैक्सी चलती है। और ये देखो हमर है, शायद पता नहीं यार, आप कमेंट करके। हाँ हमर, ये हमर की गाड़ी चल रही है भाई, सब जोक नहीं है। हाँ अफ्रीका मतलब ऐसा मत समझो कि नन्ही है ऐसी छोटी मोटी गाड़ियाँ। ये देखो मर्सिडीज, एक साथ में इतनी सारी मर्सिडीज गाड़ी आपको देखने को मिलेगी। शॉकिंग है ना? ये देखो फिर से मर्सिडीज आई, देखो कितनी सारी मर्सिडीज गाड़ियाँ आपको देखने को मिलेंगी। मर्सिडीज ही देखेगी एज अ टैक्सी। और मिस बुशी की और बड़ी बड़ी कारें, BMW, ऑडी तो कचरा है यहाँ पे। देखो फिर से देखो हर जगह पे आपको कौन सी टैक्सी देखने को मिलेगी? मर्सिडीज। दोस्तों यहाँ पे कोनाक्री के बंदे मिले। आई एम गोइंग टू कोनाक्री। यू कोनाक्री? कोनाक्री। व्हाट्स योर नेम? बशीर। योर? इब्राहिम। बिजनेस। ये देखो स्टेयरिंग के कवर वगैरह बेच रहे भाई साहब। हाउ मच दिस? 2050, मतलब 1,000 होते हैं, 154 रुपये, मतलब लगभग 350 रुपये में। ये देखो स्टेयरिंग का कवर बेच रहे हैं यहाँ पे। और वाइपर है ना? हाउ मच दिस? 5,000. 5,000 1 or 2?
Usou quanto? Usou quanto? Usou quanto? 12 2000. हाँ. 2000. 2000 हाँ. एक बंदा मिला, उसने हेल्प की. 2000 में मिल रहा है लगभग ये 300 रुपये का. ओके ओके, थैंक यू यार. उनको भी पता नहीं, थोड़ी बहुत इंग्लिश का प्रॉब्लम है. बंदे जेन्युइन है, कोई दिक्कत नहीं है. और आपको बता दूँ, पूरे देश में गाड़ी धोने का कोई जगह नहीं है, पर यहाँ पे बंदे ऐसे खड़े रहते हैं. ये देखो, ये बंदा खड़ा है खाली जगह पे रहते हैं, वो भी कोनाक्री से आए हुए यहाँ पे पैसे कमाने के लिए. ये देखो, यहाँ पे बहुत सारे बंदे सोए हुए आपको देखने को मिलेंगे. ये देखो, बंदे अंदर सोए, वो यहाँ पे काम करते हैं, मतलब यहाँ पे खड़े रहते हैं, हाथ दिखाते हैं. जिसको भी गाड़ी धोनी होगी वो यहाँ पे ड्रम में पानी लेके आएंगे. ये देखो, ऐसे ड्रम में पानी लेके आते. ये देखो, मतलब ऐसे ड्रम में पानी लेके आते हैं और यहाँ पे गाड़ी वगैरह धोते. रास्ते में ऐसे खड़े रहेंगे, मतलब ज़्यादा पूरे ना दिस नॉट यू हाँ, नॉट यू ब्रो. अरे देखो, ऐसा प्रॉब्लम है यहाँ पे. मतलब गाड़ी धोने के लिए ड्रम में ऐसे पानी लेके आते हैं और पूरा, मतलब 2 ही ड्रम रहते हैं, उसमें पूरी गाड़ी चकाचक कर देते हैं. मतलब बहुत ही कम पानी रहता है, उसमें चकाचक करते हैं. देखो, ये टैक्सी देखो कितनी चकाचक कर दी है. मर्सिडीज की टैक्सी है. फिर से बता दूँ, वीडियो के लिए बहुत ही दिक्कत है यार. वीडियो करना है ना तो जिगरा जाइए, यहाँ पे मार भी खाना पड़ सकता है. इतनी खतरनाक कंट्रीज है ना, आप सोच भी नहीं सकते. इतने डेंजरस लोग रहते हैं ना, आप सोच भी नहीं सकते. वैसे तो इस देश में मुझे थोड़ा कम प्रॉब्लम हुआ है, क्योंकि मैंने वीडियो बहुत कम बनाई है. पर यहाँ पे इतना प्रॉब्लम होता है ना, आप सोच भी नहीं सकते. बहुत प्रॉब्लम. और देखो, ऐसे ना पोर्तुगीज़ की बहुत सारी पुरानी बिल्डिंग्स है, ये भी बहुत खंडर जैसी पड़ी है. ये बिजनेस नहीं है, यहाँ पे लोग भाग गए यहाँ से. बिजनेस ही नहीं है, कुछ बिजनेस नहीं. इसके वजह से दुकानें बंद पड़ी है. बहुत सारा प्रॉब्लम यहाँ पे हो रहा है. ये देखो, मतरमा देखो, कुछ बेचने के लिए आए. कुछ नहीं, छोटी छोटी चीज़ें रहती है यहाँ पे, बेचने के लिए आते हैं. ऐसा मतलब आपको देखने को क्या मिलेगा पता है यहाँ पे, कि औरतों के और बच्चों के हाल बुरे हैं. मर्द तो कहाँ भी जाके कुछ भी खाते हैं, पर औरतों और बच्चों के. ये देखो, नींबू बेच रही है. ये देखो, नींबू वगैरह. नहीं थैंक यू नो थैंक यू. नहीं नो थैंक यू. देखो, उसको लगा चाहिए मुझे. और ये ड्रम है ना, इसमें धोते हैं. देखो, ये देखो, छोटा सा पानी रहता है उसमें, मतलब छोटा सा ड्रम रहता है, उसमें पूरी गाड़ी धोते. खतरनाक. आगे भी चलते जाएंगे. और यहाँ पे ना मैंने एक देखा, मलाइका होटल. आप देख के हंसोगे. ये देखो, मलाइका इंडियन नेम. ये देखो, इंडियन नेम देखने को मिल गया. मलाइका इंडियन ही नेम है ना, आप कमेंट करके बताना. मलाइका इंडियन ही नेम है ना, आप कमेंट करके बताना. मुझे नहीं लगता इंडियन नेम है, शायद इंडियन ही नेम रहेगा. कोनाक्री का वीज़ा आ जाए. यहाँ पे खर्चा कर करके फट गई भाई साहब. बहुत ही महंगा देश है, उतना गरीब उतना महंगा भाई साहब. क्योंकि इस देश में हर चीज़ इंपोर्ट होती है, मतलब आयात होती है, निर्यात कुछ नहीं होती है. इसके वजह से इस देश में हर चीज़ महंगी है. आप ओरियो का बिस्किट भी लेने के लिए जाओगे ना, वो समझो इंडिया में 50 रुपये का मिलता है, तो यहाँ पे 150 रुपये का मिलता है. यहाँ पे चावल खाने के लिए जाओगे ना, इंडियन चावल, वो 700 रुपये के, 750 रुपये के चावल मिलेंगे, फ्राइड चावल. यही है, बहुत महंगा है. आप सोच भी नहीं सकते इतना महंगा है. सीधे चलते जाओगे तो आपको इंडियन रेस्टोरेंट मिलेगा. और ये है हमारा होटल अंकर. बहुत ही महंगा है. हर रूम में आपको यहाँ पे एसी मिलेगी. एसी रूम है यहाँ पे, और महंगा भी है. देखो दोस्तों, हमने मंगवाया चिकन मसाला. ये नान है और चिकन मसाला है. 1 नंबर टेस्ट है, 1 नंबर टेस्ट है. और कितना महंगा है ना, बाहर जाके बता दो. इधर नहीं बताऊँगा, बाहर जाके बता दो आपको कितना महंगा है. बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी, कुछ याद आया मुझे खाते खाते. वीडियो नहीं बनाने वाला था, बाहर जाके बता दो. 1 नंबर टेस्ट है, आपको खा के दिखा दो फिर से. 1 नंबर. तो ये था इंडियन रेस्टोरेंट. और रास्ता देखो. ये देखो, हो गया काम. ये देखो. तो यहाँ पे पूरा पानी पानी है, और ठीक से रास्ता चलने के लिए नहीं है. पर एक बात बतानी थी आपको, लगभग आपको बता दूँ 10,500 सेपा बिल हुआ. 3 नान और चिकन का. मतलब कितनी हुए पता है? भारतीय 1700 रुपये बिल हुआ है दोस्तों. बहुत ही महंगा था. इतना तो कभी नहीं खाया महंगा. बहुत महंगा खाने लगा है अभी मैं. और रास्ता देखो कितना अंधेरा है यहाँ पे. अगर किसी ने पकड़ लिया, फंस गए. कुछ भी नहीं दिख रहा. ये देखो, ये बंदा यहाँ पे बैठा है, दिखा भी नहीं था भाई साहब. और सामने अपना होटल है, चलते हैं अभी उधर. पर बहुत ही महंगा भाई साहब यहाँ पे ना. बहुत, मतलब इतना खर्चा हुआ है ना इस देश में. मतलब इस ट्रिप में सबसे ज़्यादा खर्चा इस देश में हुआ है. बहुत ही खर्चा हुआ है इस देश में.
अभी मैं अपने रूम पे आया था, खाना वगैरह खाया, पर मुझे इस देश के बारे में आपको कुछ बताना था दोस्तों यार। मैंने इस देश के बारे में थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन किया है। क्या ऑब्जर्वेशन किया है? अगर इंडियंस ना होते तो ये देश भीख मांगता। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। जितने भी बिजनेस, मतलब जो भी काजू का बिजनेस कर रहा है वो इंडियंस कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बहुत बता दिया था कि 20 लाख लोग हैं और 65% लोग यहाँ पे पॉवर्टी की लाइन के नीचे आते हैं। मतलब इस देश में ना थोड़ा सा कुछ जरिया ही नहीं कि उससे ये लोग पैसा कमा सकते हैं। मतलब एक ही जरिया है, खेती। खेती किसके कर रहे? ग्राउंड नट्स और काजू की खेती। मतलब पूरे देश में, पूरे दुनिया में यहाँ का काजू फेमस है। क्यों फेमस है? क्योंकि इंडियंस ने यहाँ पे आके बिजनेस किया और वो ग्रो हुआ। पूरी दुनिया में यहाँ का काजू जाता। नहीं तो इनके दिमाग में अक्ल ही नहीं है कि काजू एक्सपोर्ट कैसे करना है, काजू का बिजनेस कैसे करना है। कुछ नहीं, इनको कुछ दिमाग नहीं। पहले ये हो गया। और थोड़ा बहुत जिनके पास पैसा है वो नशा पानी में है, और जिनके पास पैसा है वो यहाँ पे बहुत सारे जुआ खेलते हैं। मतलब जितना जुआ यहाँ पे दुकान है ना, जितनी ओपनली दुकान है, आप सोच नहीं सकते। शायद अलाउड नहीं है यूट्यूब पे ये चीज़ बोलना, पर मैं आपको बता दूं। और यहाँ पे दूसरी चीज़ ये हो गई जुआ पानी, पहली चीज़ हो गई। यहाँ पे इनमें अक्ल नहीं है। और तीसरी चीज़ ऐसी कि लड़कीबाजी। भाई साहब इतनी लड़कीबाजी कर रहे हैं ना यहाँ पे, आप सोच भी नहीं सकते। मैं तो तंग आ गया इस देश में। रास्ते में घूमते हो तो लड़कियाँ आवाज़ देती है। अभी अभी एक होटल के नीचे एक कार खड़ी है, पूरी लड़की के पैर दिख रहे, सुई है, और 2-4 लड़कियां भर के एक लड़का है। एक ही लड़का है और 2-4 लड़की है। मतलब आपको बता दूं, नशा पानी तो बहुत है। बार बीर बहुत ही, बार में तो पूरा रात चालू रहता है। और रोड पे खुला बियर पीते हैं यहाँ के लोग, और वहीं पे बोतल छोड़ देते हैं। मतलब गंदगी फैलाने लगे है। वैसे तो सिटी बहुत ही क्लीन है। पूरे 7 साल पहले तो यहाँ पे बिजली भी नहीं थी। एक शिप के कारण यहाँ पे बिजली आ रही है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक ने फंड किया था। टर्किश की एक जहाज है, उसमें जनरेटर है, जनरेटर से पावर जनरेट करके इस देश में लाइट आ रही है। नहीं तो वो भी नहीं थी। लाइट बचा रहे हम भी। एक ही बल्ब लगाए यहाँ पे। टीवी तो चालू ही नहीं करते। क्यों लगाए? यूट्यूब तो चलता है टीवी पे, और हम चालू ही नहीं करते। यही था यार, देश में कुछ नहीं है। पूरा देश खाली है। घूमने के लिए आप लोग गूगल पे सर्च करो। गूगल पे आप सर्च कर दे। ये वीडियो खत्म करने के बाद आप गूगल पे एक चीज सर्च करके देखना, टूरिस्ट प्लेसेस इन गिनी बिसाऊ, और क्या आएगा पता है? एम्पायर स्क्वायर, जो आपको मैंने दिखाया ना, वो आएगा। एक भी टूरिस्ट स्पॉट नहीं है जहाँ पे घूमने के लिए जा सकते हैं, या देखने के लिए जा सकते हैं, या आपको दिखा सकते हैं। पूरे देश में कुछ नहीं है। कुछ नहीं, मतलब कुछ नहीं है। एक काजू के अलावा इस देश का नाम ही नहीं है। तो यही था यार। तो यही है यार, देश के बारे में बातें करते करते यही बताना था। इतना महंगा राइस मेरे लाइफ में मैंने नहीं खाया था। 750 रुपये का पर डे राइस खाता था। आज तो 1600 रुपये बिल हो गया। यही है, मतलब देश इतना है कि खाने के लिए कुछ नहीं, पर महंगाई भाई साहब, महंगाई से जूझ रहे लोग, गरीबी में रह रहे लोग। खाना तो बहुत ही महंगा है इंडियन रेस्टोरेंट इसके वजह से। पर आपको बता दूं ना, अगर इस देश में आप लोग आते हो ना, तो देखने के लिए कुछ नहीं है। आप कभी यहाँ मत आना, यही राय है मेरी। मैं भी कभी नहीं आऊँगा, क्योंकि मुझे तो अच्छा नहीं लगेगा ये देश। चलिए यार, आज का वीडियो कैसे लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना। अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर देना। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद, वंदे मातरम।